अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। इमरान खान के ताज़ा इंटरव्यू के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। और इमरान खान ने IMF, वर्ल्ड बैंक और पूरी दुनिया से ये कह दिया है कि हम कोरोना का अलग अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे कर्ज़े माफ़ किए जाएं। ओह माय गॉड! इसके ऊपर मैं ऐसा कहूँगा कि इमरान खान, तुम कौन सा नारा लेके पाकिस्तान में हुकूमत में आए थे? आपने तो कहा था कि कशकोल में तोड़ दूंगा। सबसे ज़्यादा कर्जा आपने ले लिया। फिर आज इंतहा कर दी कि आप कहते हैं वो कर्जा हमें माफ़ भी कर दिया जाए, भीख हमें माफ़ भी कर दी जाए, हमने ली थी। क्योंकि ये भीख का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते थे और आप तो इतने ख़तरनाक थे कि आपने कंटेनर पे चढ़ के कह दिया था कि ओ दुनिया वालों, मुल्कों सुन लो, अगर तुमने पाकिस्तान को कर्जा दिया और मेरी हुकूमत आ गई तो मैं वो कर्जा वापस नहीं करूंगा। दोस्तों, आपको ये अल्फाज याद हैं? और वो तो सबको याद है। ओ बाहर की दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानियों, बैंक के जरिए पैसा ना भेजना, हुंडी के जरिए भेजो, ये हुकूमत को ना फायदा पहुंचे कोई भी। ये भी आपको याद है। और फिर इसने बिजली के बिल जलाए थे कि कोई आज से पाकिस्तान में हुकूमत को, रियासत को बिल नहीं देगा। ये भी आपको याद है। और फिर इसने कहा था कि सिविल नाफरमानी करो, हुकूमत की कोई बात ना मानो। दोस्तों, कसम खुदा की अगर ये बातें आज याद करें ना तो आपको इमरान खान के पाकिस्तानी होने पे भी शक गुजरेगा कि ये बंदा पाकिस्तानी है। कोई पाकिस्तानी सियासतदान ऐसा कह सकता है कि जैसे इस इमरान खान ने कंटेनर पे अपीलें की थी। और आज जो इसने कहा है ना कि कर्जा पाकिस्तान का माफ़ कर दिया जाए, कोरोना से अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में आज की तारीख तक, आज 17 मार्च है, कोई एक बंदा भी फौत नहीं हुआ आज की तारीख तक। तो और इमरान खान ने कहा है जी कि हमारा कर्जा माफ़ किया जाए। दोस्तों, हम तो भूल गए थे कि इमरान खान तो है ही चंदा की पैदावार। ये चंदे के ऊपर ही अपना घर चलाता है, चंदे के ऊपर ही इसने अस्पतालों का बिजनेस शुरू किया हुआ है, चंदा ही लेता है जो नाकाबिले वापसी होता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड! मुझे तो जनाब वो शेर याद आ रहा है कलंदर वाला कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन तेरा। आज आपने मामूली से कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया है और आप दुनिया से जो भीख आपने ली हुई, आप कहते हैं वो माफ़ कर दी जाए। ये इज्जतदार नेशन आपने हमें बनाया है। आप तो कहते थे कि मैं गैरतमंद कौम पैदा करूंगा। आपने ये इंटरव्यू में कहा है कि जनाब पाकिस्तान का कर्जा माफ़ किया जाए क्योंकि हम अकेले कोरोना से नहीं लड़ सकते। दोस्तों, आप खुद बताओ कि ये वज़ीर आज़म हमारी इज़्ज़त में इजाफा कर रहा है या हमारी इज़्ज़त खाक में मिला रहा है? बड़े अफसोस की बात है, इमरान खान किसी बात पे तो कायम रहे होते। आप किसी बात पे तो कायम रहे होते तो हम कहते कि यार चले, हम इज्जत की, जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत अच्छी है। ये तो आप हमेशा ये भी तकरीरों में कहते थे कि सुल्तान टीपू का मैं पैरोकार हूँ, जो कहता था कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। और यार किसी,
अपनी बातों पे कभी तो अमल करो यार, कोशिश तो करो कि मैं उसके ऊपर अमल करूं। कौन सी बात है जो आपने कही है कि ये नहीं करनी और वो आपने कर दी है, और कौन सी बात है जो आपने वो कहा है कि ये करनी है और आप नहीं कर रहे। इससे बड़ा बड़ा दुख हुआ है कि आपने एक मामूली सी बात पे कह दिया है कि अभी कोई यहाँ पे मौत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सारे 100 से कम मरीज हमारे जो है ना वो डिटेक्ट हुए हैं, और क्या हो गया, इतनी इतनी आपने हमें इतना वो जलील कर दिया पूरी दुनिया के सामने। कल को पता नहीं क्या होगा, कल की बात हम नहीं करते, लेकिन आज तक 17 मार्च की तारीख की बात करो, कौन मरा है कोरोना वायरस से। ठीक है ये परेशान कौन चीज है, लेकिन हमने इसको टैकल करना है, हौसले से करना है। आप कहते हैं कि हमारे कर्जे माफ करो। आम बंदा जो है ना शायद आपकी ये बात को अप्रिशिएट करे, लेकिन जो थोड़ा सा भी गैरतमंद होगा ना वो कहेगा इमरान आपने ये गलत कहा है, ये गलत किया है, ये गलत किया आपने, पूरी दुनिया से अपील कर दी है कि हमें माफ। किसी और मुल्क ने की है अपील कि हमारे कर्जे माफ किए जाए? 158 मुल्कों में वायरस ये फैल गया है, किसी एक वजीर आजम ने भी कहा हो कि जी हमारे पैसे माफ कर दिए जाए? तो दोस्तों ये बड़े अफसोस की बात है जो इमरान खान ने आज अपील की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और जाते जाते मैं एक और इमरान खान को शेर सुनाता जाऊं कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है। पहले ये बता दूं कि इमरान खान तुम तो कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप कसम से मुझसे बता दें इनको, इमरान खान को इनके असली मानों का पता ही नहीं है, नहीं पता। वो जो बातें करता है उसको उस बातों का पता ही नहीं होता। शेख रशीद उसके कान में कहता है सिविल नाफरमानी, हाँ सिविल नाफरमानी भाई, उसको असली बातों का मानी का पता ही नहीं होता कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या मतलब है। इसकी गहराई का इमरान खान को पता ही नहीं है, मैं दावे से कहता हूं नहीं पता। जो बंदा खत्म नबूवत का लफ्ज नहीं बोल सका, जो बंदा रूहानियत का लफ्ज नहीं बोल सकता, इसको ये सिर्फ समझाया गया कि इस तरह हुकूमत में आओगे तो ये बातें करो, वो कर रहा है। इसके अंदर अंदर दिल जो है ना इन चीजों से खाली है, इन नारों से, सब चीजों से खाली है। कितना इसका नॉलेज है इस्लाम का, जो इस्लाम के ऊपर बड़ी बातें करता है। इसका हिस्ट्री के ऊपर हमें ये बेइज्जती करवा चुका है, चाहे वो यूरोप की हिस्ट्री हो, मगरबी जर्मनी और जापान को इसने पड़ोसी मुल्क बना दिया, चाहे वो तारीख हिंद हो जिसमें उसने कहा था कि जनाब यहाँ पे तुर्क 600 साल हुकूमत करके गए हैं, चाहे वो इस्लाम की कोई बात हो कि मुझे जी अल्लाह खसूसी तौर पे ट्रेंड कर रहा है, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ट्रेंड किया था। नाउज़ु बिल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं इसके ऊपर बड़ी बात कर सकता हूं, लेकिन वीडियो के लंबा होने की वजह से नहीं कर रहा। तो वो शेर मैं इसको सुनाता हूं जिसको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का पता ही नहीं है। वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। और फिर वो कह दूं इमरान खान जो तुमने भीख मांग के फिर भीख माफी का किया है कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात कि तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन तेरा।